देखो अब मीन से मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। मीन से मीन डेविएशन, मीडियन से मीन डेविएशन। तो ये देखते हैं यहाँ पे मार्कर मेरा था, ये है। देखो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यह है क्वेश्चन, हमेशा आता है। फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन for the following data, for the following data, following data 4 7 8 9, 4 7 8 9 10 12 13, 10 12 13 17 अनग्रुप डाटा है ये कि नहीं है? कामा लगा के लिखा। तो इसका पहले मीन निकालोगे तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एक्स आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई अपॉन एन होता है, यही ना। तो सिग्मा आई फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 8 है ना, 8 एक्स आई अपॉन एन। तो एस बार इज इक्वल टू सिग्मा आई की वैल्यू कहाँ, सिग्मा हटाते हैं अब, है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 x6 x7 प्लस x8 अपॉन 8। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख दो। s1 की वैल्यू क्या है 4, s2 की 7 8 9 10 12 13 17 और बटे 8। तो एस बार इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो, जोड़ने से 80 आएगा। तो 80 बटे 8, 8 दाहम 80। तो एस बार इज इक्वल टू क्या हो गया 10। अब एक कॉलम बनाओ, एक टेबल, x माइनस एक्स बार का मॉड, ऐसे ऊपर से बनाते हैं, स्थान है x लिखो, x माइनस एक्स बार का मॉड। तो x आपको पता है सब, x की वैल्यू क्या है 4 7 8 9 10 12 13 17 ऐसे ना। अब x से x घट एस आई, एक्स आई माइनस एक्स बार है ना। तो एस आई की वैल्यू पहला s1 4 माइनस एक्स बार का मान क्या आ चुका है 10 ना। तो 10, तो 4 से 10 निकालो तो आएगा -6, मॉड लगा है तो +6 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा। फिर से क्या होगा 7 माइनस 10, तो क्या आएगा 3, 8 माइनस 10 का मॉड करेंगे तो 2, फिर 9 माइनस 10 का मॉड करेंगे तो 1, फिर 10 माइनस 10 का मॉड करेंगे तो 0, 12 माइनस 10 का मॉड करेंगे तो 2, 13 माइनस 10 का मॉड करेंगे तो 3, 17 माइनस 10 का मॉड क्या होगा 7। सर ये क्या है सर? कहाँ है? टेबल बनाते हैं, मीन डेविएशन ना निकालना है, मीन थोड़ी भर निकालना है। लिखा है फाइंड द मीन डेविएशन, तभी तो एस बार निकाल लिया, क्योंकि यहाँ एस बार की जरूरत थी। एस आई माइनस एक्स बार या एस माइनस एक्स बार भी ले सकते हो। तो एक्स बार का मॉड, तो एक्स का एक्स आई के मान क्या है, एक्स आई ने पहला मान s1, तो 4 माइनस एक्स बार का मान आ तो चुका है 10, तो 4 माइनस 10 का मॉड, तो 4 से 10 निकाल तो -6 आएगा, -6 का मॉड लगा दिए तो प्लस हो जाएगा। फिर 7 माइनस 10, फिर 8 माइनस 10, फिर 9 माइनस 10, फिर 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, 13 माइनस 10, 17 माइनस 10, 10 एक्स बार मीन है। ठीक है, तो मीन का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या निकाल लोगे, यहाँ आएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, तो इसको जोड़ने से क्या आएगा देख लो, 6 3 9, 9 2 11, 12 2 14, 14 3 17, 17 7 7 24,
24, 17 7 24। तो क्या लिख दोगे? मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बराबर होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का मॉड अपान n। पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या 8 ना है। तो यहाँ पे क्या होगा? 24/8, 8 तिरिक 24, 3। सर ये 17 लिखा था ना, 7 है लिखा था, वही प्लस किया तो 70 आ रहा था। मीन डेविएशन इनके क्या हो जाएगी यहाँ पे? माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन। निम्नलिखित आंकड़े से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़े से माध्य से माध्य विचलन की गणना कीजिए। माध्य विचलन की गणना कीजिए। माध्य से माध्य विचलन की गणना कीजिए। बस इसमें क्या निकालना है? 10 हो गए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिख ले इसको ना। नहीं सर, ये वाला इधर की गई है वाला। हाँ, फाइंड द मीन डेविएशन। एक क्वेश्चन और देखो। Find the mean deviation about the mean. Find the mean deviation about the mean for the following data. For the following data. निम्नलिखित आंकड़े से माध्य विचलन की गणना कीजिए। 38 70 48, 38 70 48, 40 42 55, 40 42 55, 63 46 54, 63 46 54, 54 फिर 44। सॉल्यूशन, पहले क्या निकालना होगा आपको? मीन का क्या फार्मूला है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई अपान n, यही ना? तो एक्स बार यहाँ पदों को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 10 एक्स आई अपान 10, यही ना? अब यहाँ पे क्या लिखोगे? एस बार इज इक्वल टू, सिग्मा हटाते हैं तो क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश कहाँ तक? S10 तक अपान 10। तो सभी मानों को जोड़ो तो क्या होगा? 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44 बटे क्या हो गया? 10। सर 50 आएगा। सबको जोड़ दो। सर जोड़ेंगे तो 500 गुणे 10 50। 500 गुणे 10 जोड़ लो, विश्वास मत जोड़ लो, 50 आया। ठीक है। अब निकालते हैं मीन डेविएशन। टेबल इस प्रकार का बनाएंगे यहाँ आप। for the mean deviation about
द मीन, वी मेक ए टेबल, वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। माध्य से माध्य विचलन की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। लिख लो, माध्य से माध्य विचलन की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। माध्य से माध्य विचलन की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। माध्य से माध्य विचलन की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉलम में क्या लिखेंगे, पहले एक्स आई, और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, ऐसे। अड़तीस हो गया, ये 70 हो गया, 48 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया, 55, 63, 46, 54, 44। एक्स आई, तो यहाँ पे एक्स बार की में 38 लिखोगे, 38 माइनस 50 का मॉड तो क्या होगा 12, 70 माइनस 50 का मॉड तो 20, 48 माइनस 50 का मॉड तो 2, 40 माइनस 50 का मॉड तो 10, 42 माइनस 50 का मॉड तो 8, 55 माइनस 50 का मॉड तो 5, 63 माइनस 50 का मॉड 13, 46 माइनस 50 का मॉड तो 4, 54 माइनस 50 का मॉड तो 4, 44 माइनस 50 का मॉड तो 6। ये आ गया सिग्मा एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड इज इक्वल टू, इसको जोड़ने से क्या आता है 84। तो लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट फ्रॉम द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, माध्य से माध्य विचलन, मीन डेविएशन है ना, तो क्या लिखते हैं एम डी शॉर्ट में, मीन डेविएशन। ठीक है, तो क्या फार्मूला लिखोगे, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड अपान एन, तो इसका मान क्या है 84, अब पदों की संख्या 10 ना है, 10 है ना, तो 8.4 ये आंसर 8.4। मीन डेविएशन अबाउट द मीन, लिख लिए। ये डेविएशन वाला छोड़ के ना करिए, कर दीजिए हैं, इधर को मिटा दें। हाँ। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो अब मीडियन से निकालते हैं, मीडियन, तो फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मीडियन लिखो चाहे अबाउट मीडियन लिखो, एक ही बात है। फ्रॉम मीडियन फॉर दी फॉलोइंग डाटा, फॉर दी फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो मीडियन निकालने तरीका तो इसे डाटा तो लिखे, पहले लिखे तो ही नहीं, 13, 17, 16, 13,
17 16 14 11 14 11 13 10 16 13 10 16 11 18 12 11 18 12 17 ये हुआ। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, अब पदों की संख्या विषम है कि सम है ये पता लगाएंगे। फिर वो वाला फार्मूला लगेगा। एन अपॉन टू एन प्लस, यदि विषम है तो एन प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, असम है तो एन अपॉन 2th टर्म प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, अरेंजिंग दी डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग दी गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखने पर, दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो सबसे छोटी नंबर कौन सी है, 10। 10 लिखो पहले, फिर 11 दो बार है सर। हाँ तो 2 बार लिख दो, 11 2 बार लिख दो, और क्या है, फिर 13, फिर 12 है सर सिंगल बार, हाँ तो 12, फिर 13 है 2 बार, 13 2 बार, फिर 14 1 बार, हाँ, फिर 16 2 बार, 17 2 बार, 1 बार 18, और हो गए सर। हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, नंबर टर्म 12, n इज इक्वल टू 12, विच इज इवन, विच इज इवन, इवन है ना, यस सर, तो एम डी इज इक्वल टू क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू एन अपॉन 2th टर्म, फिर एन अपॉन 2 और प्लस 1th टर्म अपॉन 2, तो एम डी इज इक्वल टू एन अपॉन 2 तो क्या आया है 12, तो 12/2 टर्म, 12/2 प्लस 1 टर्म बटे 2, तो एम डी इज इक्वल टू 12/2 6th टर्म, 6 प्लस 1 1th टर्म, सिक्स्थ टर्म, 7th टर्म अपॉन 2, तो एम डी इज इक्वल टू 6 क्या है, छठवां पद गिन के लिखो, 1 2 3 4 5 6 13 है, 1 2 3 4 5 6 13, ये 14/2, 27/2 13.5, 13.5 इसकी मीडियन हुई, 13.5 इसकी मीडियन। अब मीन डेविएशन अबाउट दी, मीन डेविएशन अबाउट दी क्या निकाल लोगे, मध्यिका से मध्यिका से हाँ, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, फॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन वी मेक ए टेबल, मध्यिका से माध्य विचलन की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। मध्यिका से माध्य विचलन की गणना हेतु आवश्यक तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। देख ले, मध्यिका से माध्य विचलन की गणना हेतु आवश्यक तालिका
निम्नानुसार बनाते हैं। फॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। तो क्या लिखोगे, यहाँ लिख दो एक्स आई, यहाँ लिखोगे एक्स आई माइनस एम डी का मॉड। एक्स आई क्या है यहाँ पे, वही 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 18। एम डी क्या है 13.5, तो 10 से 13.5 निकला और इसका माड भी निकालेंगे तो 3.5 आएगा कि नहीं। 11 से 13.5 घटाओ तो 2.5 आएगा, 2.5। 11 से 13.5 घटाओ तो वही 2.5। 12 से 13.5 घटाओ तो 1.5 आएगा, यानी 1.5। 13 से 13.5 घटाओ तो 0.5 आएगा। 13 से 13.5 घटाओ और उसका माड करो तो क्या आएगा 0.5। 14 से 13.5 घटाओ तो 0.5 आएगा। 16 से 13.5 घटाओ तो क्या होगा 2.5, 2.5। 16 से 13.5 घटाओ तो क्या होगा 3.5, नहीं वही होगा 2.5। 17 से 13.5 घटाओ तब आएगा 3.5। 17 से 13.5 घटाओ उसका मान निकालो 3.5। 18 से 13.5 घटाओ तो 4.5। अब इन सबको जोड़ना भी है तो सिग्मा एक्स आई माइनस एम डी का मॉड। अब इसको जोड़ने से क्या होगा तो लिखे देते हैं हम देख के, है ना। ये आता है 28। अब पदों की संख्या कितनी है इसमें 12 ना। तब लिखोगे मीन डेविएशन अबाउट दी मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट दी मीडियन। तो क्या लिखेंगे फार्मूला, मीन डेविएशन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। एक्स बार नहीं लिखेंगे एम डी लिख देंगे ना, एम डी का मॉड अपान एन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 28/12। 28/12 काट दो, काम से काट सकते हैं 4 7 28, यानी 4 3 12, 4 7 28, तो 7/3। 7/3 का भाग दो क्या आएगा 3 3 2.33। ये आ गया आंसर। लिख लिया था ना।
अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ये है मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, निम्नलिखित आंकड़े से मध्यिका से माध्य विचलन की गणना कीजिए। 36 72 46, 36 72 46, 36 72 46, 42 42 60 45, 42 60 45, 53 46 51, 53 46 51, 51 49, ये हो गया। अब क्या निकालना है आपको इसमें, इसको अरेंजिंग गिवन डाटा एज असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग गिवन डाटा एज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या लिखोगे, सबसे छोटी नंबर बताओ कौन सी है? सबसे छोटी 36, 36 ये, फिर बाकी 42 42 45 45 डबल 46 डबल 46 49 49 51 51 53 53 60 60 72। 72 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक हो गए सर। 10 लगता है। सर 10 है तो इसमें भी 10 है। 3 3 6 3 1 10 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो n इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 10, विच इज इवन। तो क्या होगा? एम डी इज इक्वल टू एन अपॉन टूथ टर्म, फिर एन अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। एम डी इज इक्वल टू 10/2, एम डी इज इक्वल टू 5th 9 प्लस 6 तब 3 2 5 60 प्लस 5वां पद क्या है? 60 1 2 3 4 5 नहीं, 46 46 है। 46 देख लिया 1 2 3 4 5 46, फिर 49 50 बटे 2, 46 49 जोड़ दो 50 40 95/2 यानी 90 45 तो 47। 46 सर 95 के समथिंग कुछ आएगा। 95 ही है। 95/2 तो क्या होगा? 5 2 90 45 2 47.5। तो 47.5 ये होगा मीडियन। फॉर द कैलकुलेशन फॉर द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। for the mean deviation
about the median. We make a table as follows. as follows. xi minus md का मॉड. minus md command. हाँ, तो xi क्या है? xi 36 36 42 42 45 46. 56 हाँ 49 हम्म, 51 53 60 72. ये हो जाएगा xi 36 minus 47.5. 47.5. 36 से 46 में 10 हो गया 11.5. यही ना. 42 से 47.5. 5 point कुछ होगा सर. 5 .5. 5.5. फिर 45 minus 47.5. सर 2.5. 2.5. 46 47.5. सर 1.5. 46 minus 47.5. 1.5. 49 minus 47.5. 2.5. 2 point के 1 point. सर 2 point होगा. सर 1 point. 47 में 50 में से 47.5 50 48 हो गया. फिर 49 1.5. 51 minus 47.5 3.5. 53 47.5. 2.5 उधर है 3 इधर 2.5 3 5.5. 60 minus 47.5 12.5. 72 minus 47.5 12.5 उधर था ही और 12 और 24.5. ठीक है. अब इसको जोड़ दो. सिग्मा xi माइनस एम डी. 20 mean deviation about the median. Mean deviation about the median. मीन डेविएशन तो क्या होगा? सिग्मा xi माइनस एम डी का मॉड अपान एन. तो इसकी वैल्यू क्या है? 70 बटे एन की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना. 0 0 कट गया तो 7 आ गया. मीन डेविएशन अबाउट दी मीडियन. लिख ली. फाइंड दी मीन डेविएशन about the median from following data. तो क्या है? 15 35 25 25 50 40 ऐसे है. इस प्रकार का डाटा है. 15 सर हो गया बस. हाँ. अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर.
गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटी नंबर कौन सी है, 15, फिर 25, फिर 35, फिर 40, फिर 50। टोटल नंबर ऑफ टर्म, 5 टोटल नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 5 विच इज ऑड, जो कि विषम है, जो कि विषम है। तो मीडियन निकालने का क्या तरीका है, मध्यिका के लिए क्या कहते हैं n/2 n प्लस 1/2 टर्म है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 + 1/2 टूथ टर्म, तो 6/2 टर्म, तो 6/2 यानी तीसरा, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म गिनो, 1 2 3 35, 35 ये आ गया MD। फॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। for the mean deviation about the median we make a table as follows। तो क्या लिखोगे, XI माइनस MD का मॉड, पंद्रह 25 35 40 50। ठीक है, और यहाँ 15 से क्या निकाल दें, 15 से 35 का मॉड क्या होगा, 20, 25 से 35 10, 35 से 35 0, 40 से 35 5, 50 से 35 15। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीन डेविएशन 20 30 40 50। अबाउट, इसको निकाले नहीं अभी ना, सिग्मा ये तो 50 वो आएगा 50। 50 आता है, 50 का आएगा 45 आएगा 50 आएगा 20 20 10 30 50 है ना आएगा, हमारा 45 कहाँ से आ गया, 15 10 15 5 20, अब 30 उधर है। वही तो मैं इसे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, 50 सिग्मा बताता नहीं, मैं खुद ही गलत करके रखता है। n 50/5, 5 दाहम 50, 10 आ गया मेन डेविएशन। तो अब कल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डाटा दिया रहेगा तो मीन से और मीडियन से कैसे मीन डेविएशन निकालेंगे। अभी का आज क्या बताया, अनग्रुप डाटा का। ठीक है, ठीक है, जाओ। बहुत ज़्यादा ठंडी है आज।